हेलो दोस्तों, क्या हालचाल आप सबके। आज हम पढ़ने जाने वाले हैं फार्मेसी का चैप्टर 15 ड्रग्स अफेक्टिंग ऑन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो चैप्टर है हमारा 15 ड्रग अफेक्टिंग ऑन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे पहले है एफ्रोडीजिएक्स। दीज ड्रग्स इंक्रीज द सेक्सुअल डिजायर। ये ड्रग्स क्या होती हैं? ऐसी ड्रग्स जो कामुकता को बढ़ाएं उसे एफ्रोडीजिएक्स कहेंगे। जैसे कि ये दो टाइप की होती हैं, डायरेक्ट एफ्रोडीजिएक्स और इनडायरेक्ट एफ्रोडीजिएक्स। दीज ड्रग्स एक्साइट सेक्स सेंटर एंड दस इंक्रीज द सेक्सुअल डिजायर। ये क्या करती हैं? दिमाग में काम करती हैं, जो कि हमारे सेक्स का सेंटर है वहां पर काम करती हैं। दस इंक्रीज द सेक्सुअल डिजायर, और कामुकता की उत्तेजना को बढ़ाती हैं। फॉर एग्जाम्पल नक्स वोमिका, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एंड एल्कोहल। ये है नक्स वोमिका, हमने पीछे पढ़ा था, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है एक, और एल्कोहल जो कि दारू इंक्रीज करती है हमारे जो सेक्सुअल डिजायर है उसको। इनडायरेक्ट एफ्रोडीजिएक्स कौन से होते हैं? अब दीज आर गुड डाइट, एक अच्छा आहार हो गया, एंड हिमेटिनिक ड्रग्स, जो हिमेटिनिक ड्रग्स होते हैं ना, वे आती हैं इनडायरेक्ट एफ्रोडीजिएक्स में, जो कि क्या करती हैं? सेक्सुअल डिजायर को इंक्रीज करती हैं हमारे। हिमेटिनिक्स क्या होते हैं? अब ऊपर आ गया ना हिमेटिनिक ड्रग्स। अब हिमेटिनिक ड्रग्स क्या होती हैं? दीज आर द ड्रग्स, ये वे ड्रग्स होती हैं विच इंक्रीज आरबीसी एंड हीमोग्लोबिन अमाउंट। ये ड्रग्स क्या काम करती हैं? हमारे ब्लड में आरबीसी और हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ा देती हैं। इट इज यूज्ड इन एनीमा। ये खून की कमी होती है ना जब यूज की जाती है। एनीमा मतलब खून की कमी होना। इंडिकेशंस ऑफ एफ्रोडीजिएक्स। एफ्रोडीजिएक्स जो ड्रग्स है ना, उनके क्या काम होते हैं? मेनली यूज्ड इन इम्पोटेंसी ऑफ बुल एंड इन सच केस गिव लेस रेशन टू बुल। तो इसमें क्या होता है कि कभी कभार हमारा जो बुल होता है ना, वो इम्पोटेंसी शो कर देता है। इम्पोटेंसी मतलब उसके अंदर पोटेंशियल ना रहना। पोटेंशियल ना रहने से क्या अभिप्राय है? कि उसके अंदर क्षमता न होना, किस चीज की? सेक्सुअल डिजायर की क्षमता न होना। एंड इन सच केस, अगर ऐसा होता है कि हमारे जो बुल है उसमें सेक्सुअल डिजायर मतलब उत्तेजना हो ही नहीं रही है, तो उस समय हम क्या करते हैं कि ये ड्रग्स देते हैं। कौन सी? एफ्रोडीजिएक्स ड्रग्स देते हैं। इन सच केस, इस केस में गिव लेस रेशन टू बुल, और क्या करते हैं? जो हमारा बुल है ना उसका राशन कम कर देते हैं। एनेफ्रोडीजिएक्स। एनेफ्रोडीजिएक्स क्या होते हैं? जैसे कि हमने एफ्रोडीजिएक्स पढ़ा था जो कि सेक्सुअल डिजायर को इंक्रीज करते थे। अब एनेफ्रो आ गया तो मतलब इसका उल्टा हो गया। एनेफ्रो मतलब जो सेक्सुअल डिजायर को कम करें। द ड्रग्स विच डिक्रीज सेक्सुअल डिजायर, जो सेक्सुअल डिजायर को कम करें। एग्जाम्पल पोटेशियम आयोडाइड, सोडियम ब्रोमाइड एंड पोटेशियम ब्रोमाइड। इंडिकेशंस। इंडिकेशंस क्या होते हैं? मतलब इसके यूज क्या होते हैं? निम्फोमेनिया। निम्फोमेनिया के दौरान हम इसका यूज करते हैं। अब निम्फोमेनिया क्या होता है? व्हेन एनिमल कम्स इन हीट अगेन एंड अगेन, जब जानवर है वो बार बार हीट में आता है ना, उसे हम निम्फोमेनिया कहते हैं। तो इस सिचुएशन के दौरान हम एनेफ्रोडीजिएक्स का यूज करते हैं ताकि वो नॉर्मल हीट मेंटेन कर सके, कम कर सके उसकी डिजायर ताकि। अब आते हैं हम एक्बोलिक्स पर। अब एक्बोलिक्स ड्रग्स क्या होते हैं? These drugs increase uterine contractions and thus expel fetus and placenta out of uterus। ये क्या करते हैं? अगर किसी को हमने एक्बोलिक्स दे दी तो उसमें क्या होगा कि यूट्रस होता है ना उसका, वो उसकी लाइनिंग कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाएंगी। यूट्रस की वाल है ना वो सिकुड़ने लग जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाएंगी। और जब ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करवाती है, मतलब यूट्रस की मसल्स का खिंचाव करवाती है, तो क्या होगा? दस एक्सपेल फीटस एंड प्लेसेंटा आउट ऑफ यूट्रस। तो क्या होगा? जो फीटस यानी कि जो गर्भ में बच्चा है ना, और जो प्लेसेंटा जिससे बच्चा और माँ जुड़ी होती है ना, वो आउट ऑफ यूट्रस मतलब बाहर आ जाएंगे। एग्जाम्पल पोस्टीरियर पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट एंड ऑक्सीटोसिन एंड एर्गट। ये नाम है दोस्तों, ये याद रखने पड़ेंगे। एक्बोलिक्स है, ये एक्बोलिक्स का काम करते हैं। अब आ गए हैं हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट पे। अब पीछे पढ़ा था ना वो एग्जांपल में पोस्टीरियर पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट। अब हम पढ़ेंगे कि होता क्या है। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड मेनली इन मैमल्स। जो मैमल्स होते हैं ना, यानी कि स्तनधारी जीव होते हैं ना, उनके दिमाग में पिट्यूटरी ग्लैंड नाम से एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। वहां से ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट निकलता है। इट इज ए ट्रांसपेरेंट लिक्विड। ये ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है। ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी, जिसके आर पार देख सके हम, ऐसा लिक्विड होता है ये। कंटेन टू थिंग्स, इसमें दो चीजें होती हैं, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। अब ऑक्सीटोसिन क्या होता है? इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट। आपको बस ये याद रखना है कि ऑक्सीटोसिन कहाँ से निकलता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट से ऑक्सीटोसिन निकलता है। एर्गट। एर्गट क्या है? दिस इज डार्क व्हाइट टू ब्लैक कलर सब्सटेंस। इसका कलर कैसा होता है?
डार्क व्हाइट से ब्लैक कलर तक का, विच इज ऑफ व्हाइट और पिंक कलर इनसाइड, और इसके अंदर कैसा कलर होता है, व्हाइट कलर का होता है अंदर से या फिर पिंक कलर का होता है अंदर से। एग्जाम्पल क्या है एर्गट के, एर्गोटामाइन, एर्गोटानाइन, एर्गोमेट्रिन एटसेट्रा। इंडिकेशंस ऑफ एक्बोलिक्स, एक्बोलिक्स के काम क्या हैं। अब एक्बोलिक्स ड्रग्स हमने पढ़ी थी ना, उनके काम क्या हैं। डिस्टोकिया ड्यू टू यूट्रेन इनर्शिया, जब यूट्रस है वो कॉन्ट्रैक्ट करना छोड़ देता है, यानी कि जो यूट्रस की वॉल है डिलीवरी के टाइम अगर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रही है तो बच्चा बाहर ही नहीं निकलेगा, तो उस टाइम क्या होगा, डिस्टोकिया हो जाएगा, मतलब डिफिकल्टी इन बर्थ आएगा। तो इस कारण हम उसको एक्बोलिक्स दे सकते हैं जिससे यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन हो। रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा, मतलब प्लेसेंटा बाहर नहीं निकल रही है, जैसे कि हमने पढ़ा है कि गाय या भैंस में जो प्लेसेंटा है वो 4 से 6 घंटे में बाहर निकल जाती है। अगर 24 घंटे तक बाहर नहीं निकलती है तो हमें डॉक्टर को बुलाना पड़ता है। तो डॉक्टर क्या काम करता है, एक्बोलिक्स ड्रग देगा ताकि जो प्लेसेंटा है वो बाहर निकल सके। इंड्यूस्ड अबॉर्शन इन बिचेस, जो कुत्तियां होती हैं उनमें अबॉर्शन करवाता है ये एक्बोलिक्स। इम्यूनोगोग्स, इम्यूनोगोग्स क्या होते हैं, दीज ड्रग्स ब्रिंग एनिमल टू हीट, ये ऐसी ड्रग होती हैं जो एनिमल को हीट में लाती हैं। दीज आर ऑफ डिफरेंट टाइप, ये कई प्रकार की होती हैं। एस्ट्रोजन प्रिपरेशन, एस्ट्रोजन प्रिपेयर करके, और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कम्बिनेशन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को कंबाइन करके भी दे सकते हैं, वही इम्यूनोगोग्स बन जाएगा। प्रेग्नेंट मेयर सीरम गोनाडोट्रोफिन, ये एक हार्मोन का नाम है दोस्तों, तो ये याद करना पड़ेगा, शॉर्ट में हम इसे PMSG लिख सकते हैं। फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये भी एक हार्मोन है, याद रखना पड़ेगा। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH। अदर और भी कौन से होते हैं, हर्बल प्रिपरेशन, मतलब कोई जड़ी बूटियां भी दे सकते हैं, मिनरल मिक्सचर भी दे सकते हैं हम उन्हें। मिनरल मिक्सचर, ऐसे मिनरल्स जो एनिमल को हीट में लाने में सहायता करें वे मिनरल दे सकते हैं हम, और आयोडीन एटसेट्रा। इंडिकेशंस, यानी कि इसके यूज क्या होते हैं। एनिस्ट्रस, एनिस्ट्रस में इसका यूज करते हैं किसका, इम्यूनोगोग्स का। एनिमल्स नॉट कमिंग इन हीट, ऐसे एनिमल्स जो हीट में नहीं आते हैं उसमें हम इम्यूनोगोग्स का यूज करते हैं, और उसे क्या कहते हैं, एनिस्ट्रस कहते हैं। कॉन्ट्राडिक्शंस, मतलब ये कब यूज नहीं करनी होती हैं, क्या इम्यूनोगोग्स कब यूज नहीं करनी होती हैं। पहला, लैक्टेटिंग एनिमल, अगर हमारा जानवर दूध दे रहा है तो हम उसमें इम्यूनोगोग्स का यूज नहीं करेंगे। दूसरा है प्रेग्नेंट एनिमल्स, और प्रेग्नेंट एनिमल्स में इम्यूनोगोग्स का यूज नहीं करते हैं। यूट्राइन सेडेटिव्स, दीज ड्रग्स इंक्रीज रिलैक्सेशन ऑफ यूट्रस और डिक्रीज कॉन्ट्रैक्शंस, ये ड्रग्स क्या करती हैं, इंक्रीज रिलैक्सेशन ऑफ यूट्रस, यूट्रस की वॉल होती है ना, यानी कि यूट्रस की जो मसल्स होती हैं उन्हें रिलैक्स करवाएंगी, या फिर हम कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन को कम करवाएंगे। ये सेम ही बात है दोस्तों, रिलैक्स करवाना या फिर कॉन्ट्रैक्शन को कम करवाना। दीज ड्रग्स आर गिवन इन थ्रेटेंड अबॉर्शन, जो एकदम से अबॉर्शन हो जाता है ना उसमें यूट्राइन सेडेटिव्स काम आते हैं एकदम से। जैसे अगर हमारी भैंस डर के अबॉर्शन कर देती है, किसी चीज़ से डर जाती है, जैसे पटाखों से या फिर डीजे वगैरह से डर कर अबॉर्शन कर देती है, तो उस समय हम यूट्राइन सेडेटिव्स का यूज करेंगे। दीज ड्रग्स एक्ट इन फॉलोइंग वे, ये निम्नलिखित रूप से काम करती हैं। सम ड्रग्स एक्ट एज हिप्नोटिक्स एंड डिक्रीज कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ यूट्रस बाय डिप्रेसिंग सेंटर इन स्पाइनल कॉर्ड। अब ये क्या करते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड में काम करती हैं। स्पाइनल कॉर्ड में क्या काम करेंगी कि कॉन्ट्रैक्शंस को डिक्रीज कर देंगी, सिंपल। एग्जांपल है क्लोरल हाइड्रस एंड पोटेशियम ब्रोमाइड। सम ड्रग्स डायरेक्टली रिलैक्स मसल्स ऑफ यूट्रस, कुछ ड्रग्स क्या करती हैं डायरेक्ट जो यूट्रस की मसल्स होती हैं ना उन पर काम करती हैं और उन्हें रिलैक्स करवा देती हैं, जैसे कि एट्रोपिन हो गया। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एक्ट्स बाय न्यूट्रलाइजिंग फंक्शंस ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन को न्यूट्रलाइज करके प्रोजेस्टेरोन अपना असर दिखाएगा, ताकि जो प्रोजेस्टेरोन किस लिए काम आता है, हमारे जो यूट्रस में बच्चे को संभालने के लिए, मतलब बच्चे को सही कंडीशन प्रोवाइड करने के लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन काम आता है। ए है प्रोजेस्टेरोन, अवेलेबल, प्रोजेस्टेरोन क्या होता है, अवेलेबल इन मार्केट एज यूनिप्रोजेस्टेरोन एंड प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन मार्केट में अवेलेबल किस नाम से है, यूनिप्रोजेस्टेरोन एंड प्रोजेस्टेरोन नाम से। इट इज गिवन 2 to 3 टाइम्स इन ए मंथ, ये 2 से 3 बार दिया जाता है एक महीने में। दिस शुड बी स्टॉप्ड, ये बंद किया जाना चाहिए 20 to 25 डेज बिफोर पार्चुरेशन, यानी कि क्या कहना चाहता है 20 से 25 दिन पहले ब्याने के ये हमें बंद कर देना चाहिए। थ्रेटेंड अबॉर्शन, एकदम से जब अबॉर्शन हो जाता है, आपने देखा होगा कि हमारी भैंस वगैरह डर जाती हैं पटाखों से या फिर डीजे वगैरह से,
तो उस समय उसका अबॉर्शन भी हो सकता है। इसीलिए हमें हमारे भैंस वगैरह के आगे पटाखे या फिर लाउड वॉइस में डीजे नहीं बजाना चाहिए। क्योंकि 3 टर्न अबॉर्शन हो सकता है। प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस एंड वेजाइना, यूट्रस और वेजाइना का अपनी जगह से खिसक जाना या फिर अपनी जगह से थोड़ा सा आगे बढ़ जाना, या फिर हम कह सकते हैं कि यूट्रस और वेजाइना का एकदम से ओपन हो जाना, जिससे बच्चा बाहर आ सकता है और अबॉर्शन हो सकता है। यूटेराइन हेमोस्टैटिक्स, अब यूटेराइन हेमोस्टैटिक्स क्या होते हैं? दीज ड्रग्स स्टॉप ब्लीडिंग इन यूट्रस, अगर गर्भ में कोई ब्लीडिंग वगैरह हो जाती है तो उसे रोकते हैं कौन? यूटेराइन हेमोस्टैटिक्स। एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं ये यूटेराइन हेमोस्टैटिक्स? ऑक्सीटोसिन, मिथाइल एर्गोमेट्रिन एटसेट्रा। गैलेक्टोगोग्स, अब गैलेक्टोगोग्स क्या होते हैं? दीज ड्रग्स इंक्रीज मिल्क यील्ड, ऐसी ड्रग्स जो कि मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ा दे, वो उन्हीं को हम गैलेक्टोगोग्स कहेंगे। ये 2 टाइप्स की होती हैं, डायरेक्ट गैलेक्टोगोग्स और इनडायरेक्ट गैलेक्टोगोग्स। डायरेक्ट गैलेक्टोगोग्स किसे कहते हैं? दीज ड्रग्स इंक्रीज मिल्क यील्ड बाय इंक्रीजिंग ब्लड सर्कुलेशन टू अडर, ये क्या करती हैं कि अगर अडर है ना, अडर की तरफ अगर ब्लड का सर्कुलेशन ज़्यादा होगा ना तो मिल्क ज़्यादा बनेगा। तो ये ड्रग क्या काम करती हैं कि जो अडर है ना उसकी तरफ ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज कर देती हैं ताकि मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा हो पाए। एग्जाम्पल थायरोक्सिन, मसाज ऑफ अडर एंड हर्बल ड्रग्स। हम क्या दे सकते हैं? थायरोक्सिन दे सकते हैं या फिर अडर की मसाज से भी काम चला सकते हैं, एंड हर्बल ड्रग्स कोई भी जड़ी बूटी हो वो दे सकते हैं। दूसरा है हमारा इनडायरेक्ट गैलेक्टोगोग्स। दीज ड्रग्स इंक्रीज मिल्क यील्ड बाय इंक्रीजिंग हेल्थ ऑफ एनिमल। ये कौन सी ड्रग होती हैं? ये ऐसी ड्रग्स होती हैं जो हमारे एनिमल की हेल्थ को इंक्रीज करा के उसका मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाती हैं। एग्जाम्पल मिनरल मिक्सचर, हम हमारे जानवर को मिनरल मिक्सचर देते हैं, यानी कि बहुत सारे मिनरल देते हैं तो उसका मिल्क यील्ड इंक्रीज हो जाएगा। हिमैटेनिक्स, और जो हिमैटेनिक्स ड्रग्स है ना आरबीसी और हीमोग्लोबिन को बढ़ाती है जो, वो देते हैं तो भी हमारा मिल्क यील्ड इंक्रीज हो जाएगा। अब आते हैं हम एंटी गैलेक्टोगोग्स पर। एंटी गैलेक्टोगोग्स क्या होते हैं? दीज ड्रग्स रिड्यूस मिल्क यील्ड, ऐसी ड्रग्स जो मिल्क यील्ड यानी कि मिल्क प्रोडक्शन को कम करवा दें। दीज ड्रग्स आर नॉर्मली नॉट यूज्ड, ये ड्रग हम नॉर्मली यूज नहीं करते हैं, जैसे कि पोटेशियम आयोडाइड एंड पुर्गेटिव्स। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड इट। अच्छा लगा तो लाइक करो, नहीं लगा तो टेस्ट चेंज करो। बाय।